दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट के रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब वीडियो को। ये मेरे सामने एक CBC की रिपोर्ट है और मैं इसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर CBC के रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनके बढ़ जाने से घट जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। और मैं यहाँ पर पेन रख दे रहा हूँ कि व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो बनी रहे, नाम वगैरह डिस्क्लोज ना होने पाए। अब आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर मैंने बताया CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। अब देखिए जो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में आयरन होता है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का जो वैल्यू आया है वो है, रिजल्ट आया वो है, आपको ध्यान देना है इस पर। अब देखिए अगर ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो इंसान के शरीर में अगर 13 ग्राम पर DL से लेकर के 18 ग्राम पर DL के अंदर है तो ये एकदम नॉर्मल है। लेकिन चीज़ और कहूँगा कि ये और भी फैक्टर्स पे वेरी करता है, जैसे कि वो बच्चा है, कि वो महिला है, कि वो एक एडल्ट जो है मेल है। तो ये जो रिपोर्ट है ये एक एडल्ट मेल की है और ये इसका नॉर्मल रेंज है। तो मैंने आपको बताया कि ये था हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब आइए अगले पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसको हम और दूसरी भाषा में बोलते हैं WBC। और आसान तरीके से बताऊं तो ये हमारे शरीर में जो खून होता है उसका सैनिक होता है। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फेक्शन, तो WBC ही लड़ने के लिए जाता है। ये इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब इनका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 4000 से लेकर के 11000 के भीतर। अब WBC में और भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, आइए उसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स। आप यहाँ पर देख रहे होंगे न्यूट्रोफिल्स। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि अगर ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो आप इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन कैसा भी हो सकता है। अगर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं तो मतलब ये साफ है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अगर बात करूं इसके नॉर्मल रेंज के बारे में तो ये आपका 40 से लेकर के 60% में यहाँ पर दिखाया गया। मतलब आपके WBC में अगर आपका न्यूट्रोफिल 40 से लेकर के 60% के बीच में है तो नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर है तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए अगले कंपोनेंट पे, ये है आपका लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, अगर ये आपका बढ़ेगा तो मतलब ये है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, ठीक है। किसी न किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, मतलब सूजन वगैरह है। अगर आपके शरीर में सूजन वगैरह है तो आप मान के चलिए कि आपका लिम्फोसाइट बढ़ जाएगा। और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 20 से लेकर के 40% तक। 40% में अगर आपके जो है WBC में 20 से लेकर 40% तक आपका लिम्फोसाइट्स है तो वो नॉर्मल है, उससे ऊपर होगा तो आप मान चलिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन है या इन्फ्लामेशन है। इसके बाद आप आ जाइए इसाइनोफिल्स पर। इसे लोग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसे इसाइनोफिल्स बोलता हूँ। इसाइनोफिल्स का क्या मतलब होता है कि अगर ये आपके शरीर में बढ़े हैं तो मतलब ये है कि आपको किसी न किसी प्रकार की एलर्जी समस्या है। अगर आपके शरीर में एलर्जी है तो इसाइनोफिल्स आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके जो नॉर्मल रेंज है वो है 1 से लेकर के 6% तक, ठीक है। अब आ जाइए अगले में। अगला आपका दिख रहा होगा मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। ये दोनों का काम होता है ये दिखाना कि आपके शरीर में कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है। मतलब अगर शरीर में आपके कोई ऑटो इम्यून डिजीज होगा, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, HIV हो गया या फिर आपका थायराइड वगैरह हो गया, तो आपका ये बढ़ा हुआ दिखाएगा। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1 से लेकर के 2 के अंदर रहेगा, तो समझिए कि एकदम परफेक्ट है।
है। तो ये हो गया आपका WBC का और हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, कैमरामैन से थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा कि अगर आप अच्छे दिखाएंगे तभी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी लोगों को। देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स काउंट आप पहले समझ लेते हैं कि प्लेटलेट्स आखिर होता क्या है। दोस्तों प्लेटलेट्स एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में थक्का जमने की, खून के थक्का जमने की कैपेसिटी कितनी होती है। और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है आपका 1,40,000 से लेकर के 4,40,000 के बीच में अगर रहता है तो मान के लिए आपका एकदम सही प्लेटलेट्स काउंट है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटलेट्स काउंट। इसके बाद आप आ जाइए RBC काउंट में, टोटल RBC काउंट। मतलब हमने बात किया था अभी WBC के बारे में, अब ये है RBC। अभी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स काउंट। मतलब कि ये एक ऐसा जो है कंपोनेंट होता है ब्लड का जो हीमोग्लोबिन को लेकर के हमारे पूरे शरीर में तैरता रहता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन देता है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है RBC का वो होता है आपका 3.5 से लेकर के 5.5 के बीच में। इसके बाद आप आ रही ये है PCV। मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल्स वॉल्यूम। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसकी नॉर्मल समझ लेते हैं। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 40 से लेकर के 50%। अगर हमारे खून में PCV की मात्रा 40 से लेकर के 50% के अंदर है तो मतलब ये नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये होता है, PCV का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में, हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में RBC हुआ है। RBC हमारे ब्लड में WBC भी होता है, तो RBC कितने परसेंट में है ये बताता है आपका PCV, ठीक है। अब आते हैं नीचे, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा MCV। MCV का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये कौन सी बला है, समझ लीजिए, बड़ा आसान चीज़ है। देखिए इसका मतलब ये होता है, आसान भाषा में बताऊं तो अगर आपका MCV बढ़ा रहेगा या फिर आपका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो मतलब ये है कि आपका खून भाई साहब गाढ़ा हो रहा है, उसमें थिकनेस आ रही है। आसान तरीके से समझिए कि खून गाढ़ा होगा, अगर खून गाढ़ा होगा तो आपके हार्ट की समस्या करेगा। तो मतलब ये हुआ कि MCV बढ़ने मतलब ये है कि हमारा खून गाढ़ा हो रहा है। तो ये इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात किया जाए तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 86 से लेकर के 110 के बीच में। इसके नीचे आप देख रहे होंगे MCH। आखिर ये MCH क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारे इसका मतलब होता है हमारे हर एक RBC में कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। थोड़ा समझिएगा इसको, हर एक RCB, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर टोटल कितने RCBs हैं, RCB काउंट कितने हैं, तो RCB काउंट यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया था। अब इसका मतलब ये होगा कि हमारे हर एक RCB के ऊपर कितने मात्रा में हमारे हीमोग्लोबिन चिपके हुए हैं। इसका मतलब इसमें ये होता है, मतलब MCH मतलब होता है कि हमारे हर एक RCB पर कितने मात्रा में हीमोग्लोबिन चिपका हुआ है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है मैंने आपको बता दिया है कि इतना होता है, ठीक है, 26 से 38 के बीच में होता है। अब आ जाइए आप मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम पर, मतलब MPV पर। अब आखिर ये MPV का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे खून में कितने मात्रा में प्लेटलेट्स अवेलेबल हैं। अब अगर कोई इंजरी लग जाता है तो कितने जो है वह मात्रा में वह आपके प्लेटलेट्स मौजूद हैं। यहाँ पर प्लेट संख्या थी लेकिन उनमें कितनी क्वांटिटी में, हर एक RCB में कितने प्लेटलेट्स हैं, इसका मतलब ये होता है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा RDW, इधर SD दिख रहा है, इधर CV दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका आसान तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपका RDW बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो मतलब समझ लीजिए कि आपके शरीर में आयरन की कमी होगी, आयरन की डिफिशियंसी होगी, या फिर आपको विटामिन B12 की कमी होगी। बड़ा आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा झमेला मत पालिए, आप समझ लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन पे डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके आयरन कितना है, आपको एनीमिया होने चांस कितने, इस पे ये RDW आपको क्लियर करने वाला है। इसके बाद अगला आप आ रही है PLCR। अब ये PLCR का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने गाढ़े हैं। अगर ये ज़्यादा है तो मतलब हमारा प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मतलब हमारे शरीर में खून का थक्का बहुत जल्दी जम जाता है, मतलब बहुत फटाफट जम जाता है। तो अगर ये ज़्यादा बढ़ा होगा तो मान समझिए कि आपका जो खून का थक्का है वो बहुत जल्दी जम जाएगा, जो कि बहुत जल्दी जमने का मतलब भी बहुत दिक्कत होती है। अगर आपका खून का थक्का बहुत जल्दी जमेगा तो आपके हार्ट में
जो है खून का थक्का जम सकता है और दिक्कतें हो सकती हैं, ब्रेन जम सकता है, तो मतलब ये दिक्कत कर जाएगा। तो अगर आपका जो है PLCR बढ़ा है तो मतलब आपके शरीर में खून का थक्का जमने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद PWD, इसका भी सेम वही मतलब होता है कि आपका जो प्लेटलेट्स है उसके एक्टिवेशन कितना है, कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये बताता है आपका PDW। तो ये तो था ओवरऑल आपका जो है CBC किस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो ये तो था पूरा एक CBC रिपोर्ट के बारे में एक जानकारी, और ये आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको CBC का रिपोर्ट किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसका एक हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दिया है कि आप एटलीस्ट समझ सकें, जान सकें कि आपके CBC की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग सके। मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से रिसर्च करके आप तक फैक्ट लाने की कोशिश की है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।